कठोपनिषद में यमाचार्य के द्वारा नचिकेता को दिए गए उपदेश का प्रकरण चल रहा है। यमाचार्य के पिछले कथन में हमने ये जाना था, यमाचार्य ने कहा कि परमात्मा बैठा हुआ भी दूर जाता है, सोता हुआ भी सब ओर पहुंचा हुआ है, और उस मदामद परमात्मा को मेरे से भिन्न और कौन जान सकता है। परमपिता परमात्मा विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त है। उन ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी मद से, गर्व से रहित है। ऐसे उस परमात्मा को यमाचार्य जैसा व्यक्ति, जो कि स्वयं विविध ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी ऐश्वर्य के मद से रहित था, वही जान सकता है। परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए यमाचार्य ने अगले श्लोक में कहा, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितम। वो परमात्मा शरीरों में अशरीर है। उपनिषद के वाक्य फिर उसी प्रकार से कुछ विरोधाभासी जैसे थोड़ी विचित्रता पैदा करने वाले हैं कि वो परमात्मा शरीरों में रहता हुआ भी अशरीर है, शरीर से भिन्न है, शरीर नहीं है। पिछले श्लोक में बताया कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। जब वो सर्वत्र व्यापक है तो इस शरीर में, हमारे शरीर में और समस्त प्राणियों के शरीर में भी विद्यमान है। लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से बिल्कुल भिन्न है, शरीर के समान जड़ तत्व नहीं है। परमात्मा शरीर में रहता है, लेकिन फिर भी वो शरीर वाला नहीं है। परमात्मा का कोई शरीर, भौतिक शरीर नहीं होता। उसे हमें निराकार रूप में ही उपासना करना होगा। आगे कहा, अनवस्थेषु अवस्थितम। तो ऐसे परमात्मा का ध्यान करो जो कि इन अनवस्थित चीजों में भी, अस्थिर चीजों के अंदर भी अवस्थित है, स्थिर है। अनित्यों में भी जो नित्य है। योग दर्शन के अंदर अविद्या की व्याख्या करते हुए अविद्या के जब 4 बिंदु बताए गए, उनमें 2 बिंदु ये थे कि जो अनात्मा में आत्मख्याति करता है, अर्थात जड़ को भी जो चेतन समझ लेता है, वो अविद्या से ग्रस्त है। और इसी तरह अविद्या का दूसरा तत्व था कि जो अनित्य पदार्थों को भी नित्य मान लेता है, अनित्य में नित्य की ख्याति करता है, अथवा इसके विपरीत भी जो नित्य में अनित्य की ख्याति करता है, नित्य चीजों को अनित्य मान लेता है। तो परमात्मा इस समस्त अनित्य जगत के अंदर रहता हुआ भी सदैव नित्य है, अवस्थित है, स्थिर है, न डिगने वाला है। ऐसे उस महानतम विभुमात्मानम, ऐसे विभु, सर्वव्यापक और महान आत्मा को, परमात्मा को मत्वा, जान करके, मान करके, धीरः न शोचति, धीर व्यक्ति शोक को प्राप्त नहीं होता। जब परमात्मा को शरीर से भिन्न नित्य तत्व हमने स्वीकार कर लिया, तो शरीर से होने वाले परिवर्तन को हम परमात्मा पर
घटा करके नहीं देख सकते, नहीं देख पाएंगे। यदि परमात्मा को शरीरधारी माना, तब तो शरीर से संबंधित विविध धर्म, उत्पत्ति, नाश, रुग्णता आदि को भी हम परमात्मा पर आरोपित करने लगेंगे। लेकिन जब व्यक्ति ने यह स्पष्ट देख लिया कि परमात्मा तो इस शरीर से भिन्न है, तो वो शरीर से संबंधित किसी भी धर्म को परमात्मा के अंदर नहीं देखेगा। और जब परमात्मा में नहीं देखेगा तो उसको ठीक ठीक जानते हुए सदैव परमात्मा के प्रति लगन लगाए रख सकता है। यदि वो परमात्मा को सशरीर मानता है, तब तो परमात्मा को उस आस्था से नहीं देख सकता जिस रूप में वो निराकार परमात्मा को देख सकता है। पिछले श्लोक में मदा मदह की बात आई थी कि जिस प्रकार से परमात्मा मद से अमद है, ऐश्वर्य युक्त होते हुए भी गर्व से युक्त नहीं है, और वैसा ही यमाचार्य ने स्वयं को बनाया था, इसलिए वो परमात्मा को पा सका था। इस श्लोक में भी जिस प्रकार परमात्मा को शरीर में रहते हुए भी अशरीरी मान रहा है, चलायमान चीजों में रहते हुए भी स्थिर मान रहा है, उसी प्रकार वो अपनी आत्मा को भी यदि देखने लगे कि शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर से भिन्न हूं, जीव स्वयं अपने बारे में सोच ले, अपने को इस शरीर से पृथक करके अशरीर रूप में, चेतन रूप में, जड़ से रहित रूप में देख ले, अनुभव करने लगे, तो फिर वो शोक नहीं कर सकता। हमारे को शरीर से संबंधित जो शोक होता है, उसका मुख्य कारण है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। और जब ये दृढ़ता से मन में बैठ जाए कि मैं शरीर से भिन्न हूं, तो शरीर से संबंधित हानि लाभ होने पर वो आत्मा न तो हर्षित होगा और न दुखी होगा, शोक से रहित स्थिर स्थिति के अंदर जा सकेगा। और इसी प्रकार से इस अनित्य शरीर में स्वयं को नित्य के रूप में देख ले, तो भी वो शोक नहीं कर सकता। व्यक्ति को दुख इस बात का होता है कि ये शरीर अब क्षीण हो रहा है, वृद्ध हो गया है, रुग्ण हो गया है। तो शरीर की अनित्यता को स्वयं पर आरोपित करके, नित्य आत्मा को अनित्य मान करके दुखी होता है। तो यहां यमाचार्य ने कहा कि जिस प्रकार परमात्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है और चलायमान वस्तुओं में रहते हुए भी स्थिर है, कुछ उसी प्रकार का यदि हम स्वयं को भी अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लें, तो शोक नहीं कर सकते। यमाचार्य बहुत देर से उपदेश दे रहे हैं, नचिकेता सुन भी रहा है, और सुनते हुए नचिकेता को ऐसा लग सकता है कि जैसे मुझे आज ही ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। साक्षात यमाचार्य, वह व्यक्ति जिसने स्वयं साक्षात्कार किया है, मुझे उपदेश दे रहा है। तो इस उपदेश से परमात्मा को मैं पा लूंगा, इस उपदेश को प्राप्त करते ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसे सावधान करते हुए यमाचार्य अगले श्लोक में कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। अयम आत्मा, यह जो परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड का आत्मा ब्रह्म है, वो प्रवचनेन न लभ्यः, प्रवचन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यमाचार्य दूसरे रूप में नचिकेता को यह भी संकेत दे रहे हैं
कि तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे को उपदेश दे रहा हूं, इस उपदेश से मैं परमात्मा को पालूंगा या और कोई इस उपदेश से परमात्मा को पालेगा। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, और ये परमात्मा न मेधा से प्राप्त हो सकता है। मेधा का अभिप्राय है धारण करने वाली बुद्धि, धारणावती बुद्धि। विभिन्न चीजों का स्मरण व्यक्ति को हो जाए, शास्त्रों की पंक्तियों का, वेद के मंत्रों का, उपदेश के वचनों का, ऐसी बुद्धि प्राप्त करने पर भी, ऐसी बुद्धि से भी वो परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, न मेधया। और आगे कहा न बहुना श्रुतेना, और बहुत सुनने से भी वो परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधकों के मन में, भक्तों के मन में ये बात बैठ जाती है कि बिना सत्संग के परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, बिना अच्छी बातें सुने परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। एक सीमा तक वो ठीक है, बिना अच्छी बातें सुने परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। लेकिन अगर साधक ये सोचने लग जाए कि सुनने से चूंकि परमात्मा प्राप्ति में सहायता मिलती है, इसलिए बार बार सुनता ही जाए, सुनता ही जाए, और अपने उस सुनने को जोड़ते जोड़ते ये सोचने लगे कि मैंने इतना सुन लिया है, और सुनता जाऊंगा और सुनता जाऊंगा तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यमाचार्य कहते हैं न बहुना श्रुतेना। यहां वैसे बहुना शब्द को प्रवचन के साथ और मेधा के साथ भी लगा लेना चाहिए कि बहुत अधिक प्रवचन से यह परमात्मा नहीं पाया जा सकता, बहुत अधिक बुद्धि से भी यह परमात्मा नहीं पाया जा सकता, और बहुत अधिक सुनने से भी, पढ़ने से भी यह परमात्मा नहीं पाया जा सकता। यमाचार्य का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रवचन करना छोड़ दिया जाए, बुद्धि को बढ़ाना छोड़ दिया जाए और सुनना छोड़ दिया जाए, या ये प्रवचन, बुद्धि, मेधा और सुनना व्यर्थ है। क्योंकि यमाचार्य तो स्वयं नचिकेता को यहां प्रवचन कर ही रहे हैं। तो प्रवचन करना त्याज्य नहीं है, न मेधा त्याज्य है, न सुनना त्याज्य है, लेकिन वो एक संकेत देना चाह रहे हैं, साधकों की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करना चाह रहे हैं कि मन में अगर ये सोच लिया जाए कि इतने सारे प्रवचन सुन सुन करके, इतने सारे प्रवचन दे दे करके मैं परमात्मा को पालूंगा, परमात्मा से संबंधित प्रवचन दे करके और सुन करके मैं परमात्मा को पालूंगा, तो उससे परमात्मा नहीं पाया जा सकता। जैसे कि किसी परीक्षा के अंदर अंकों का आकलन, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने का आकलन इस आधार पर नहीं किया जाता कि इस बच्चे ने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, कितने दिन इसने तैयारी की है, कितने घंटे इसने अध्ययन किया है। वहां केवल इस बात से निर्णय होता है कि इसकी योग्यता क्या बनी है। आपने एक पुस्तक पढ़ी है या 10 पुस्तक पढ़ी है, वहां उस अंकों से कोई मतलब नहीं होता। तो यदि कोई छात्र यह समझ ले कि अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने से अधिक अंक आते हैं और वो मात्र पुस्तकों की संख्या बढ़ाता जाए, पढ़ता जाए, इसी में अपना कल्याण समझने लगे, तो वहां सावधान किया जा रहा है। मुख्य बात यह नहीं है कि हमने कितनी पुस्तकें पढ़ी, मुख्य बात यह है कि हमने उस विषय को समझा या जाना अथवा नहीं। इसी प्रकार से ये प्रवचन, बुद्धि, मेधा और उपदेश का सुनना, इनकी संख्या बढ़ने से कोई समझने लग जाए कि मैं परमात्मा को पालूंगा,
तो उसके लिए यहां पर सावधान किया जा रहा है। और यहां जो 3 बातें कही गई, प्रवचन, मेधा और श्रवण, इनको हम प्रतीक रूप में भी मान सकते हैं। प्रवचन वाणी का कर्म है और वाग इंद्रिय कर्मेंद्रिय का प्रतीक माना जा सकता है। तो न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, इसका तात्पर्य होगा कि ये आत्मा कर्मेंद्रियों से किए जाने वाले कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकता। 5 कर्मेंद्रियों से शुभ कर्मों को करता हुआ इन कर्मों के ही माध्यम से परमात्मा को पा लेने की आशा यदि कोई जगा ले तो कहा कि इतने मात्र से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। और श्रवण, ये श्रवण श्रोतेंद्रिय के माध्यम से होता है और श्रवणेंद्रिय एक ज्ञानेंद्रिय है। तो यहां श्रवण को हम समस्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले बोध का प्रतीक मान सकते हैं। कोई ये सोच ले कि मैं बहुत सुन करके तो साथ की बाकी 4 इंद्रियों के भी, ज्ञानेंद्रियों के भी विषय ले सकते हैं। बहुत देख करके, बहुत सूंघ करके, बहुत चख करके, बहुत स्पर्श करके, 5 ज्ञानेंद्रियों से विविध अनुभवों को प्राप्त करके मैं परमात्मा को पा लूंगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा जो बीच में कहा, मेधया, ये अंतःकरण का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से केनोपनिषद में ऋषि ने कहा था, केन ऋषि ने कहा था कि न तत्र वाग गच्छति न चक्षु गच्छति न मनो, ये नेत्र, ये वाणी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंचती। तो इनके माध्यम से जो भी कुछ हम करते हैं उतने मात्र से वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ और योग्यता चाहिए, जिसको यमाचार्य आगे उपदेश में बताएंगे।